भरपूरता की सोच है। मतलब टू मच नहीं सोचना है, लेकिन बड़ा सोचना है। कहते हैं ना एबंडेंट, बहुत है, बहुत है। बहुत है का मतलब क्या हुआ? अच्छा है, मतलब इतना सारा है। एबंडेंट दुख वाला नहीं होता है, एबंडेंट मतलब खुशी वाला, बहुत है। तो एबंडेंट सोचना मतलब बड़ा सोचना, और बड़ा सोचना और बड़ा समझना और सही सोचना, तो और पॉजिटिव सोचना। नॉर्मली पॉजिटिव सोचना और एबंडेंट सोचना, एक्चुअली जितना हम एबंडेंट सोचेंगे हम पॉजिटिव होते जाएंगे। बिकॉज बड़ा किसी कहेंगे, बड़ा सोचना, कुछ भी बात हो जाती है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेट आया, वो नहीं आया, या हमने सोचा नहीं था ट्रैफिक जैम मिल गया, हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा गिफ्ट आएगा, कुछ और आ गया। तो इमीडिएटली फर्स्ट थॉट क्या आता है? छोटा सोच आ जाता है, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो छोटा सोच का मतलब क्या है? मैं करंट को देख और उस अकॉर्डिंग वो फीलिंग आती है। तो करंट वाली कुछ भी चीज मेरे अकॉर्डिंग राइट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग राइट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग एज पर मेरे सीन के अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने जो सीन सोचा था वैसा नहीं है। हम जो जो सोचते हैं वो एक्चुअली एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, और जैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं हम सोचते वैसी ही स्टोरी हो जाएगी। और फिर एक्चुअली हमने हमने क्या सोचा कि मैं अभी जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा, वहां वो मिलेंगे, वो बॉस कलीग है, और फिर हम लोग बैठेंगे, फिर हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा, फिर वो मुझे ऑफर करेंगे, अच्छा मैं पहले ही थोड़ा बहुत दूंगा, सॉरी, सो दैट बाय द टाइम बाकी सब आए उसके पहले उनको आइडिया हो जाए, एंड देयरफॉर द इम्प्रेशन विल बी डिफरेंट, फिर हमारी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी, एंड देयरफॉर इतने अच्छे हमारे ऑल दोस्त थिंग। मेरा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया, सो आई कुडंट रीच ऑन टाइम। वो भी लेट आए, ही ऑल्सो कुडंट रीच ऑन टाइम। और फिर आते ही चाय का याद ही नहीं रहा, वैसे वाला वो वाला डिस्कशन भी नहीं हुआ, और फिर उनको कुछ इम्पोर्टेंट अपनी वो फाइल भूल गई, तो वो भी डिफरेंट हो गया। तो स्क्रिप्ट चेंज हो गया, और जैसी स्क्रिप्ट चेंज हो गया तो मेरे उसके अकॉर्डिंग के रिजल्ट्स चेंज हो गए। मैंने जो सोचा था ऐसा ऐसा ऐसा, और रिजल्ट चेंज हो गए, मतलब मेरी फीलिंग्स फीलिंग्स भी चेंज हो गई। सो नाउ अब एबंडेंट थिंकिंग, हम सोच रहे हैं कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग, हम ये सोचते हैं कि जो होना है वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छा की डेफिनेशन क्या है? मैंने जो सोचा वैसे होना चाहिए, उसको अच्छा कहेंगे। लेकिन अच्छा होना, अच्छा सोचना या सही सोचना, क्या होना चाहिए? अच्छा होगा या सही हो रहा है, दोनों में फर्क है। हुँ? कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? अच्छा होगा, ये सो ये वेट करा, ये वेट करते रहे, और सही हो रहा है। हाँ, तो जो नॉलेज में है ना, जो प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं वो सब कह रहे हैं सही हो रहा है। और अच्छा होगा,
तो अच्छा होगा मतलब ये मेरा वेटिंग पीरियड चल रहा है, मैं वेट करती रहती हूँ। और क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ तो मैं करंट में मैं खुश नहीं हूँ। और क्योंकि मैं करंट में खुश नहीं हूँ, अगर मैं अभी खुश नहीं हूँ तो मैं नेक्स्ट मिनट के लिए क्या सोचूंगी? अच्छा सोचूंगी। पास्ट के लिए रिग्रेट भी कर सकती हूँ, मैंने कितना कहा था फिर भी नहीं किया, उन लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं पास्ट के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, फ्यूचर के लिए भी मैं नेक्स्ट मिनट के लिए नेक्स्ट मोमेंट के लिए अच्छा नहीं सोच रही हूँ। क्यों? मैं करंट में खुश नहीं हूँ, करंट मेरा मैं अच्छा नहीं सोच रही हूँ। तो अच्छा होगा या अच्छा होना चाहिए, ये वाले कंसेप्ट से दूर। एबंडेंट थिंकिंग का मतलब ही है नो अच्छा होना है या होगा, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट जो चल रहा है वो सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? करंट हम कैसे सोचे कि अब मुझे इतने ऑल ऑफ अ सडन ये डिटेक्ट हुआ, हम कहे सही हो रहा है क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे पास्ट कर्मों का एंड प्रेजेंट कर्मों का दोनों का सम टोटल का रिजल्ट है। और क्योंकि वो सम टोटल का रिजल्ट है और वो रिजल्ट होना ही टू किया तो 4 ही आएगा ना, कोई दूसरा तो फिगर नहीं आएगा ना। और अगर दूसरा फिगर आएगा तो मैथमेटिक्स रॉन्ग। आइदर यू चेंज द जनरल फॉर्मूलाज या यू एक्सेप्ट दिस इज राइट। या तो फॉर्मूला चेंज करो कि 2 + 2 कैन नॉट बी 4, इट हैज टू बी 5। बट अगर वो 4 है मतलब ये फॉर्मूला, और अगर मैं वो फॉर्मूला एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मतलब मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं जो एक्सेप्ट करूंगी कि जो हो रहा है वो मेरे सारे जब अभी तक के जो भी कर्म है उसका रिजल्ट, और वो होना ही है, होगा ही, कहीं भी जाएगा नहीं। मैं कहीं भी चले जाऊं वो वैसा ही होगा। और वो हम देख रहे हैं 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट। तो उसमें शेयर बाजार में हुआ था, बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में। और दूसरा वो एक होटल में हुआ था। 2-3 जगह सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो वन लंच पीरियड था, लंच टाइम, 1 o'clock का टाइम था। तो जो वहां काम करने वाले थे, क्योंकि लंच टाइम था, वो बाहर गए तो वो बच गए। और वहां होटल में वो होटल में वो चेकिंग होती है ना, चेक इन आफ्टर 12 o'clock होता है, वो माना जाता है ना। तो वो ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी वो माँ और बेटे आए थे उसी समय 1 o'clock। वो आए, वहां बैग रखा और ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिनिश। तो वो आए कहाँ से थे? तो हम क्या कहते थे कि ये लिखा था ना, तो वो मौत लिखा था तो वहां से भी निकल गए, लेकिन यहाँ आके हो गया। और जिनका नहीं लिखा था तो वो रेगुलर वहां हो रहे हैं उस समय, लेकिन उस समय वो वहां से निकल गए। लिखा था का मतलब क्या है? होना ही है। और लिखा भी किसने था? मेरे साथ होना है। लिखा भी किसने था फिर? हम नहीं लिखा। क्योंकि कैसे लिखा? एवरी मिनट जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ थॉट का, वो मैंने लिख दिया। तो अगर वो जो मेरी क्वालिटी है वो ही मेरा रिजल्ट है, इट्स नॉट कि रिजल्ट बाद में आना है। तो अभी के इस मिनट में मेरी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो मैंने रिजल्ट क्या फिक्स कर दिया? मेरा रिजल्ट
मैंने फिक्स कर दिया। तो जब जिसको ये फॉर्मूला पता है, तो इसका मतलब whatever we create, we are enjoying it। मतलब वो हमने हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखा है। तो अगर हमने हमारे लिए वैसा स्क्रिप्ट लिखा है, तो इसका मतलब वही आना है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख ही दिया है। तो अब कुछ हो रहा है जो मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, पता नहीं कैसे है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं करंट में स्क्रिप्ट की क्वालिटी क्या है, मेरा इनसिक्योरिटी, डाउट, ये मेरा क्वालिटी है। तो मेरा रिजल्ट क्या है, वॉट एवर आई एम राइटिंग, दैट इज द रिजल्ट। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, वही क्वालिटी, डाउट, इनसिक्योरिटी। तो इसलिए रिजल्ट हम वेट करते रिजल्ट के लिए कि शायद अच्छा होगा। कहते हैं ना, जो भी होगा अच्छा होगा। होगा फ्यूचर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू जस्ट सी माई करंट, इस मिनट की क्वालिटी। तो इस मिनट की मेरी क्वालिटी कितनी पावरफुल है। अच्छा, अब मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी, मैंने बहुत पावरफुल क्वालिटी वाले थॉट्स क्रिएट किए, बहुत अच्छा सोच रही हूँ कि नहीं, बहुत विजुअलाइज किया, क्योंकि संकल्प से सृष्टि सुना है। तो सॉरी, संकल्प बहुत अच्छे चल रहे, ऐसा ही हो गया, बहुत ठीक हो रहा है, बीमारी जा रही है, बहुत फर्स्ट क्लास है, ये है वो, ठीक निरोगी हो रहा है, नो ऑल दोस थिंग्स। मैं बहुत अच्छा विजुअलाइज कर रही हूँ, स्क्रिप्ट मैंने बहुत अच्छा सुना, लेकिन फ्लॉप हुआ रिजल्ट। इतना सक्सेस मिला नहीं मुझे जो मैं सोच रही थी। मैंने सोचा ऐसे बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे होगा, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं, सोचा यही हमको अभी ट्रेनिंग मिल रही है, तो मैंने यही ऐसे ही सोचा, आ रहे हैं, हो रहा है। लेकिन स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट मेरा है, पर रिजल्ट कुछ और दिख रहा है। अब फिर मेरा नेक्स्ट मिनट नर्वसनेस। तो मैंने विजुअलाइज तो बहुत अच्छा किया, संकल्प से सृष्टि होती है, तो सृष्टि तो डिफरेंट हो गई। तो फॉर्मूला रॉन्ग, या तो संकल्प रॉन्ग है, सृष्टि रॉन्ग है। लेकिन बड़ा सोचना मतलब बड़ा दिल, कहते हैं ना बड़ा दिल, बड़ा दिल मतलब एकोमोडेटिव दिल। जैसे बड़ा घर होता है तो एकोमोडेट करते हैं ना, अर्थात अभी जो हो रहा है, ऑफ कोर्स मैंने बहुत अच्छा संकल्प किया। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि इतना डाउन जा रहा है, इतना मुश्किल है, लेकिन मैं यही फील कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत शरीर अच्छा हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मिनट भी तो मुझे अच्छा ही सोचना है। नेक्स्ट मिनट में क्यों नेक्स्ट नर्वस हो जाओ, हुआ तो नहीं, बात तो कुछ और ही हो गई, सोचा तो मैंने कुछ और था। मुझे तो ब्रह्मा कुमारीज में यही सुना, संकल्प से सृष्टि हो रही है, संकल्प सृष्टि तो कुछ और हो रही है। तो अगर मैंने नेक्स्ट मिनट नर्वसनेस का कर दिया, तो उसके नेक्स्ट मिनट कितने दिन वेस्ट जाते, एक बार नेक्स्ट मिनट नर्वसनेस हो जाएगा तो, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल। कोई को 2 घंटे लगेंगे उस बात को एक्सेप्ट करने में, कोई को। तो जितना मैं डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगाऊंगी एक्सेप्ट करने में, मतलब जितना मैं बीमारी को प्रोलॉन्ग करती जाऊंगी, उतना वो बीमारी, मतलब मैं उतना नेक्स्ट फ्यूचर मैंने और स्टेक में कर दिया। 2 घंटे तक मैंने, वो आया, चेस्ट पेन था, 2 घंटे तक मैंने इसका इलाज नहीं किया। तो 2 घंटे में जो जो केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस होने, वो तो हो ही जाएगा ना।
कि मैंने ट्रीटमेंट तो नहीं की ना। और अगर वो एक दिन भी ऐसा पड़ा रहा फिर तो मैं और डिफिकल्ट करती जा रही हूँ। और मैं 2 दिन रखूंगी ऐसे तो और मतलब आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी डिफिकल्ट फ्यूचर। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इलोंगेट में करती गई। इसलिए क्या कहा गया, जितनी डिफिकल्ट ऐसी बीमारी आती है इमीडिएटली वो फर्स्ट उस सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस मिनट उनका ट्रीटमेंट करो। तो जैसे ही उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मेरा नहीं आया, मुझे उसी समय ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मतलब उसी समय मैं ये संकल्प करूं, या इन अदर वर्ड्स मैं वो संकल्प करती ही रहूं जो मैंने पहले स्क्रिप्ट बनाई थी। वो स्क्रिप्ट वैसी है और वैसी हो रही है। और इन अदर वर्ड्स अभी जो आया मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया। मैंने बहुत अच्छा विजुअलाइज किया, मैंने भगवान को सामने रखा, बहुत अच्छा विजुअलाइज किया, बहुत अच्छा योग लगाया, बहुत जल्दी उठी, मैंने बहुत कुछ किया, फिर भी नहीं हुआ। नाउ आई एम वेरी क्लियर कि अभी जो हो रहा है वेरी एक्यूरेट। इसलिए अच्छा होगा नहीं, अच्छा होने वाला नहीं, अभी जो हो रहा है बहुत एक्यूरेट है। तो पहले जो हो रहा था वो भी एक्यूरेट था, और अभी जो हो रहा है वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने तो अपना बेस्ट किया ना। और मैं अपना बेस्ट फिर भी करती रहूंगी। दिस इज कॉल्ड एबंडेंस। नैरो थिंकिंग क्या होता है, नैरो माइंडेड क्या होता है? मैंने इतना दिया, उसने तो मुझे वापस दिया ही नहीं, मेरे पास तो कम था, तो फिर मैं अब वापस नहीं दे सकती। मतलब कितना दूंगी मैं, उससे उससे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम थक जाते हैं देने में, हम स्टॉप हो जाते हैं देने में, क्योंकि इतना सा था। और जिसके पास एबंडेंट होता है, नहीं दिया ना कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत है और ले लो। वो उसने भी नहीं दिया ना कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एबंडेंट वाला एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन वाला मोड है, मतलब मेरे पास है नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसा ही होना, नहीं होगा तो ठीक नहीं है, ये मोड ही में बताता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ, मेरे पास है नहीं। तो और अगर फिर नहीं हुआ फिर तो एकदम पक्का, फिर तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट मिनट के लिए। तो इतना हमारे पास स्टॉक हो अभी के लिए, और नहीं भी हुआ वो भी है, और नहीं भी होगा तो भी है। और उसके लिए क्या चाहिए? स्क्रिप्ट बनाए, फाइन, वो तो बनेगा ही, हम सोचेंगे कि ऐसे करेंगे ये करेंगे, बट उस स्क्रिप्ट के साथ अटैचमेंट। क्योंकि जब वो स्क्रिप्ट के साथ अटैचमेंट हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर मैं अब इट्स लाइक मैंने इधर पकड़ लिया, अब मैं इधर ये इसको पकड़ के मैं कितनी दूर जा सकती, क्योंकि ये पकड़े ही रहना ये, और ये चीज इसी जगह है। अब मैं वहां तक तो नहीं जा सकती हूँ ना। और वहां तक मैं कब जा सकती हूँ, जब मैंने इसको छोड़ दिया। सो आई कैन मूव फॉरवर्ड ओनली व्हेन आई हैव अ स्क्रिप्ट बट आई हैव नो अटैचमेंट। मतलब मैंने संकल्प किया है, श्रेष्ठ संकल्प किया है, लेकिन देयर इज नो रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ इट। और इसका मतलब मैं श्रेष्ठ संकल्प करते जाऊंगी, करते जाऊंगी। और कब तक करते जाऊंगी? जब तक मुझे खुश रहना है, मैं करते जाऊंगी, करते जाऊंगी। और जितने समय तक मैं करती जाऊंगी, और करते जाने के मतलब है अभी जो हो रहा है उसमें
मेरी 100% एक्सेप्टेंस है कि मेरे लिए अभी के लिए बेस्ट है. सो व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, इन दोनों में नो डिफरेंस. क्योंकि हमारे व्हाट यू हैव और व्हाट यू वांट में बहुत गैप होता है. तो इस कारण, और वो गैप कितने समय से गैप ही है. अगर वी जस्ट रिकॉल आवर स्टोरी लाइफ की, बच्चे थे तो सोचते थे कि जब मैं ये मार्क्स मिल जाएगा ना, फिर मुझे शांति मिलेगी. फिर मार्क्स मिल गए, मुझे इतना मिलेगा ना, अच्छा फिर मैं इसको डिफीट करूंगी ना, इससे आगे जाऊंगी, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगी ना. ऐसे करते. सो व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, ये डिफरेंस हमेशा चलता रहा. और हो सकता है इफ आई डोंट टेक केयर, ये गैप बढ़ता जा रहा है. और जितना बढ़ता जाएगा उतना आई विल नेवर एंजॉय द करंट. और अगर मैं एंजॉय भी करूंगी, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है. क्योंकि कभी कभी वो शायद मैच हो जाए, लेकिन मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैच भी ना हो. इसलिए क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैच नहीं होगा, तो आई ऑलवेज विल हैव द डिफिशिएंसी. ये वांट आगे, बहुत आगे है फ्यूचर में, और व्हाट यू हैव, तो आई एम ऑलवेज मेनी टाइम्स डिससेटिस्फाइड. तो सेटिस्फेक्शन किसे कहेंगे? कि व्हाट यू हैव इज इक्वल टू difficult to accept. This is what I want. It's not what I want. What is right for me? Q. Whatever I am getting, whatever I am having, is the sum total of all the karmas which I have done till now. So therefore, it is very accurate. ये सही है मेरे लिए. तो क्योंकि ये सही है, ये मेरे लिए अच्छा है. और फिर नेक्स्ट मिनट फिर भी मुझे बहुत बड़ा सोचना है, बहुत अच्छा सोचना है. क्यों? क्योंकि अभी भी अच्छा हो रहा है. क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि मैं अच्छा सोचती जा रही हूँ. क्रिएशन मेरी ऑलवेज पावरफुल. क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू वो ट्रीट, वो जो गैप है, 2 घंटे नर्वस रही, एक दिन नर्वस रही, तो वो नर्वस पीरियड में मैं जितना सोचती था वो भी तो मिलेगा फिर मुझे. पहले वाला जो था वो मिलने से मुझे खुशी नहीं हुई, और अब मैं नर्वस होके फिर मैं सोच रही हूँ, फिर मैं बाद में के लिए भी, तो मैं कितनी और नेगेटिव सोचती जा रही. तो एबंडेंट, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, और अच्छा ही होता जाएगा, सही ही होता जाएगा. इसलिए हम सही, अच्छे पर भी नहीं चल रहे, सही हो, राइट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है. इफ ये जस्टिस परमात्मा के पास है. इन अदर वर्ड्स, परमात्मा के लॉ अकॉर्डिंग ये मेरे हाथ में कर्मों का हिसाब किताब है. अगर किसी और के हाथ में है तो हम सोचेंगे ना कि पता नहीं, इसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा, ये ठीक से दे कर नहीं रहा होगा, इसको पार्शियल कर रहा होगा, लेकिन उसके राइट पर्सन, मतलब इट्स द लॉ ऑफ कर्मा, और एज पर दैट वो होता जा रहा है. तो इसलिए अच्छा ही हो रहा है, राइट ही हो रहा है. और जब राइट हो रहा है, तो अभी राइट हो रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट मिनट भी राइट ही हो रहा है. और इस तरह से जब हम चलते हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ये नहीं कि बात अच्छी है. बहुत बार हम बात के लिए वेट करते हैं. बात अच्छी है नहीं है, लेकिन मैं अच्छी हूं. मैं
मैं बहुत सेटिस्फाइड, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बात अच्छी है, मतलब आई एम वेटिंग कि इसका माइंड भी अच्छा हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, इसका माइंड भी मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं बात अच्छी के लिए वेट कर रही हूँ। मैं अच्छी हूँ तो मैं अभी भी मैं अच्छी हूँ, और बाद में भी, नेक्स्ट मिनट भी। सो मेरा किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं है, कंप्लीटली मेरे ऊपर है। और क्योंकि मेरे ऊपर है, मैं जितना समय चाहूं उतना मैं पावरफुल क्रिएट करती जाऊंगी। तो अगर इस तरह से अगर हम चलते जाए, तो पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए abundant thinking is not about expecting the best to happen every time, but accepting that whatever is happening is the best for this moment. इस मोमेंट के लिए यही अच्छा है, और जितना वो अच्छा है, सही है, हम करते जाएंगे, हमारी सोल एनर्जी पावरफुल और बढ़ती जाएगी। और ये सोल एनर्जी जितनी अच्छी पावरफुल होती जाएगी, फिर क्या होगा, मैं सोल बहुत अच्छी हूँ, एनर्जी बहुत मेरे में, तो उससे क्या होगा, जब मेरे पास बहुत शक्ति है, तो अगर कभी ऐसा मौका हुआ कि मुझे इतना बड़ा ये टेबल भी उठाना पड़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है, और अगर उठाना तो फिर भी पड़ गया, क्या हो जाएगा, मेरे उठा तो लूंगी, हाथ दर्द होने लगेगी, सम और द अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भारी नहीं था, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हम कहते हैं बात ऐसी है ना, नेचुरल है, एकदम मन खराब हो जाता है पूरा। एंड हम सभी फिर उसको जिससे भी शेयर करेंगे, इसीलिए शेयर करते कि अप्रूव करने के लिए, अगर कि मेरा मन खराब हुआ ना, ये आप भी बोलो राइट है, और ताकि थोड़ा वो भी वो भी खराब कर दे, उसकी भी सोल एनर्जी डाउन हो जाए। इसलिए मैं 10 को शेयर करती हूँ, उन सबको जो मेरे बात को अप्रूव करेंगे, ताकि मैं और स्ट्रेंथन हो जाऊंगी कि मेरी सोल, मैं की होना जस्टिफाइड है, मतलब मेरी स्ट्रेंथ, सोल एनर्जी और डाउन हो, ये मुझे अप्रूवल चाहिए 10 लोगों से। शेयरिंग sorrow, sharing negativity is as good as making myself weaker with the approval of others. क्यों करें हम ये सब काम, फिर थोड़ा थोड़ा उसको भी वीक कर देंगे, डिपेंड करेगा कितना वो क्लोज है मेरे से। तो देयरफॉर मेरा वो सॉरो और स्ट्रेंथन होता जाता है। और फिर इसलिए एबंडेंट मतलब ही जहां मेरी सोल एनर्जी बहुत है, एबंडेंस है। तो एबंडेंस होने से क्या होगा, बहुत एबंडेंस है सोल एनर्जी, तो ये एक टेबल तो क्या, 2 टेबल भी हो, और कितनी देर तक भी उठा के रखूं, और कितनी बार भी उठाना पड़े, मेरे को कभी तकलीफ ही नहीं होगी। और तकलीफ ही नहीं होगी तो मैं वर्णन भी नहीं करूंगी, और वर्णन नहीं करूंगी तो मैं कोई रॉन्ग मैं कर्म करूंगी नहीं, गलत, और ना मैं उनके मन दुखी करूंगी। तो अभी मेरे लिए अच्छा है, और बाद में भी कोई कर्म इस तरह का रॉन्ग होगा ही नहीं। सो व्हेन आई हैव abundant एनर्जी, तो मतलब आई विल नेवर, मैं जो शेयर करती हूँ ना, ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, मैंने, ये इसीलिए प्रूव करता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी है। बहुत होता है ना, उसको बोलने की, बोलता भी नहीं है। तो अभी नहीं, अभी मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन सही तो है ही।
तो मुझे नेक्स्ट मिनट के लिए भी मैं और भी क्रिएट करती जाऊं। सिंपल है। एबंडेंस का फॉर्मूला क्या है? हाउ टू मेक इट एबंडेंट? भरपूर होते जाए, उसके लिए क्या करें? और ऐड करते जाओ, तभी तो भरपूर होगा ना। अगर ऐड करेंगे ही नहीं, जो है उसमें से ही चलाते जाएंगे, तो फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद खालीपन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लाइफ बहुत वेकेंट फील हो रहा है, खाली खाली लग रहा है। क्यों? क्योंकि यूज कर लिया, ऐड कर नहीं रहे। कभी कभी माइनस में भी जा रहा है बैलेंस, कि जो है वो भी निकलता जा रहा है। तो एवरी सेकंड जब मैं ऐड करती जाऊंगी, ऐड करना मतलब बहुत अच्छा, ये ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, एक्यूरेट है। एवरी सेकंड आई एम एडिंग थॉट्स में। जैसे पैसों को ऐड करने से बढ़ता है, थॉट्स को एवरी सेकंड ऐड करने से वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ एबंडेंट होगा और मेरी शक्ति भरपूर होती जाएगी। और इस कारण एंड मैं फेस भी कर रही हूँ, मुझे फील भी नहीं हो रहा है, अच्छे से फेस उठा पा रही हूँ, और दुनिया वाले उसको कहते मिरेकल। अरे ऐसा हो गया, और उसके चेहरे पर इतना सा गिला शिकवा भी नहीं, तेज देखो कितना है। तो वो मिरेकल बोला जाता है, क्योंकि बहुत है, एबंडेंट है। मिरेकल कोई दूसरा नहीं होता है कि अगर मैंने वही स्क्रिप्ट सोचा और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही सारा चले, उसको मिरेकल नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे फील करते करते वो मिरेकल हो जाता है। तो उसमें क्या होगा? आना है वो तो आएगा ही। ये मुझे ये उठाना है तो उठाना ही है, मैं ही मुझे ही उठाना पड़ेगा और कोई नहीं, क्योंकि मेरा ही है। मेरे ही थॉट, मेरे ही कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, तो उठाना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं भरपूर एनर्जी करके उठाऊं या थोड़ी सी एनर्जी लेके उठाऊं, मेरी चॉइस है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन someone else, not dependent on even future कि बाद में अच्छा हो जाएगा। तो जब मुझे उठाना ही है, तो मैं अगर शक्तिशाली बन के उठाती हूँ, तो मैं अपने आप में, मुझे फील भी नहीं होगा, और वो बात, क्योंकि मैंने उठाया और पता भी नहीं चला, तो जितने समय तक वो मेरे पास वो बात रहती भी है ना, मुझे उठाना तो पड़ेगा ना, जितना समय भी है, मेरे अंदर वो एक सामना करने की शक्ति, वो शक्ति डेवलप होती है। और वो शक्ति डेवलप होती है, और इतनी बड़ी बात, लेकिन क्योंकि वो शक्ति थी, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, तो वो एक विक्ट्री की फीलिंग है। राम ही रावण को क्यों मार सकता था? हर कैरेक्टर ऐसा बताता है कि जितना सामने वाला स्ट्रांग था ना, उतना इधर वाला भी उतना ही स्ट्रांग है। और उसी सीन को देखने का मजा आता है। इंडिया और पाकिस्तान खेलते तब मजा आता है ना, कि सिंपल इसके साथ खेले तो मजा आता है। मैं तो नहीं देखती वर्ल्ड कप, लेकिन बांग्लादेश के साथ खेले और आप कहिए अरे वाह क्या जीता है, नॉट मच, नॉट डिफिकल्ट। तो अगर बात भी उतनी ज्यादा आई और आ भी रही है, और आनी ही है, हम सब ने इस जीवन का फेज अगर हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा है कि जो कभी नहीं सोचा था, किसके सामने ऐसी परिस्थिति आई थी, आ रही है। फ्यूचर का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी तक सबके पास है। छोटा सा बच्चा है ना, वो भी बोलेगा, क्योंकि सब स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस्ड क्या है? प्रेशर ज्यादा नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कम है। तो इसलिए अगर हम अ, इस तरह से एबंडेंट सोचते जाए, सोचते जाए,
अभी जो हुआ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, और बाद में जो नेक्स्ट मिनट जो होना है इक्वली अच्छा है, उसके थर्ड मिनट जो होना है वो भी उतना ही अच्छा है। इस फीलिंग से जीवन जीना, तो वो जीवन, दिस इज कॉल्ड कंटेंटमेंट. So you're contented with, you are happy with whatever has happened, but very much motivated for the next minute. हम नेक्स्ट मिनट के लिए हताश नहीं हो रहे, क्या फायदा, वो तो बात नहीं रही नहीं ना, वो तो सिचुएशन वैसी रही नहीं, तो अब तो मैं पूरी हताश, अब मुझे नहीं. दिस इज नॉट कॉल्ड कंटेंटेड, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट कॉल्ड यू वर हैप्पी दैट टाइम, यू वर जस्ट एक्साइटेड. मतलब क्योंकि पूरा मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं चल रही थी, तो स्क्रिप्ट के साथ मेरा अटैचमेंट था. मेरी अपनी स्ट्रेंथ से मैं खुश नहीं थी, मैं बात से खुश थी. अगर मैं लकड़ी से बहुत अच्छा चल सकती हूँ, क्या ये स्ट्रेंथ, पैर बहुत अच्छे है, मैं सोचूंगी हाँ लकड़ी है तब तक तो देखो मैं कितना फर्स्ट क्लास चल रही हूँ, मैं मतलब मैं बहुत अच्छा चल रही हूँ, मैं अच्छा नहीं चल रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैर मेरे ठीक नहीं है, और दूसरा ये नॉर्मल भी नहीं है. नॉर्मल क्या है, बिना कोई सहारा आप चले, इसको नॉर्मल कहेंगे ना. तो बिना कोई सहारा कि रिजल्ट ऐसे होगा, लोग ऐसे होंगे, बात ऐसी होगी, मैं फिर भी क्रिएट करती जाऊं, ये है एनर्जी, ये है भरपूरता. तो अगर ऐसे भरपूर बनना है तो हैप्पी विथ नाउ एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, एक्सपेक्टिंग them to become the best, no, accepting them as the best. So no waiting, इवन एक मिनट के लिए भी मुझे वेट नहीं करना है, कल बहुत अच्छा होगा. आई एम सो एक्साइटेड कि वो दिन आए, नो, वो प्रोग्राम हो, वो ऑर्गेनाइज. सो देर इज नो वेटिंग, यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज एंथुजियास्टिक. वो जीवन है, या वेट करते रहे. इसलिए क्या हम लोग ने क्या कहा, क्योंकि वेट कर रहे थे ना, जिसको हम कहते बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत एग्जॉस्टेड हो गए. क्यों, क्योंकि नॉट हैप्पी क्लियरली अभी. स्ट्रेस का मतलब क्या, बहुत प्रेशर क्या है, मेरे में एनर्जी नहीं है, ये बोलता है बहुत प्रेशर है. नहीं तो ये लिफ्ट करना और लिफ्ट करके इधर रख देना कोई बड़ी बात थोड़ी है. किसके लिए बड़ी बात है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है. तो हम ये नहीं कहते एनर्जी नहीं है, हम कहते ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, आजकल रिलेशनशिप है ना बहुत स्ट्रेस है. हम ये नहीं कहते कि हमारे में एनर्जी नहीं है. अगर ये हमारी एबंडेंट हो, एबंडेंस कि नहीं बहुत अच्छा है, और उसी तरह मुझे संकल्प करके जाना है, चाहे मेरे सामने रोगी है, चाहे मेरे सामने बीमार है, चाहे मेरे सामने वैसा नहीं हो रहा है, मैं फिर भी बहुत श्रेष्ठ चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ. ये बहुत अच्छा है, ऐसा हो रहा है, परमात्मा उसके साथ है. रिजल्ट नहीं हो रहा है, परमात्मा उसके साथ है, परमात्मा के छत्र छाया है. हाउ टू हैव दिस थॉट, उसके लिए चाहिए हमको, भरपूरता के लिए क्या चाहिए, ऐड करते जाना चाहिए. ऐड करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए पहले, और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए. तो पहले फैक्ट्री हो, फिर प्रोडक्शन हो, फिर ऐड करे, तब तो भरपूरता हो. तो ओनली हम सोचे कि ऐड करना है, ऐड करना है, पर ये तीन चीज नहीं होगी. तो क्या होता है, जब हम यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं, तो इसीलिए हमारा एक स्पेशल कोर्स है एबंडेंट थिंकिंग का, जो हम
संडे है ना, कल संडे और मंडे 2 दिन है। एनी टाइमिंग्स बताएंगे, उसमें स्टार्ट करते हैं। तो वो ऐड, तो उस फैक्ट्री, पहले फैक्ट्री चाहिए, फिर प्रोडक्शन चाहिए, और फिर मैं ऐड भी करूं। तो ये है फैक्ट्री। तो जब हम कोर्स करते हैं, उस तरह की क्लासेस करते हैं, तो मेरे अंदर अब 1 घंटा, आप सभी इधर बैठे थे, कुछ नेगेटिव आया किसी में भी? एक भी नहीं आया? पक्का नहीं आया ना? तो क्या हुआ, 1 घंटा पॉजिटिव में रहे, हो गई एडिशन। अभी का अभी, प्रत्यक्ष फल, नॉट फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर। तो इतना 1 घंटा मैंने ऐड कर लिया। अब ये 1 घंटा 1 घंटा तक रहेगा, या 2-3 दिन भी रह सकता है, कभी कभी 8 दिन भी रहेगा, और हो सकता है लाइफ टाइम के लिए भी रहेगा। तो मैं 1 घंटा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, इतना सारा मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से जब हम रेगुलर फैक्ट्री में से ऐड करते जाते हैं, अच्छी ये अच्छी बातें, तो अच्छी बातें ऐड करेंगे तो ये बड़ा हुआ रहेगा। और जब भरपूर रहेगा, तो फिर हम वॉट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, हमारी एनर्जी इतनी शक्तिशाली है ना, तो आने दो ना। आपके पास एसी इतना पावरफुल है, तो फिर चाहे कितने भी गर्मी हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? गर्मियों में हम बाहर निकल रहे हैं ना, 45 के डिग्रीज में भी गाड़ी में निकलते हैं, गर्मी तो नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती? इतनी ब्यूटीफुल कंडीशनिंग है हमारे पास। तो प्रॉब्लम गर्मी की नहीं है, प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है। तो ओनली स्पिरिचुअलिटी हमारी कंडीशनिंग को भरपूर रखता है। तो इसलिए कोई भी बात में, कुछ भी बात हो जाए, हमारी विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी हो, बहुत अच्छी हो। मैंने संकल्प किया था कि ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक, इसलिए ठीक हो जाएंगे वो हम सोचते भी नहीं है, ठीक हो रहा है ये भी नहीं सोचते। क्या सोचते हैं अभी? और अपग्रेड करो थिंकिंग। सही, ठीक है, तो ये बात ठीक से नहीं करते हैं, क्या सोच, क्या थॉट क्रिएट करना है, ये मेरे से बात ही ठीक से नहीं कर रहा है, क्या क्रिएट करना है? ठीक है, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। और उसके लिए हम ब्यूटीफुल फीलिंग्स करते हैं, परमात्मा की छत्र छाया उसके ऊपर है, परमात्मा उसको बहुत श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, और वो है ही। तो जब हम परमात्मा को ऐड कर देते ना, तो बहुत इजी हो जाता है उस बात को एज इट इज एक्सेप्ट करने। जब हम सोचते हैं, नहीं नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, क्योंकि दिख रहा है इतना क्रोध करता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, इतना जिद्दी है। तो हम कितना भी सोचे लॉजिकली, इधर आप बिलीव भी कर लेते, लेकिन प्रैक्टिकल में देखेंगे ऐसे कैसे सोच सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। Therefore, इसमें हम एडिशन करते हैं परमात्मा कि वो सामने है, वो बैठा है, वो उसको शक्ति दे रहा है, और ये ठीक है, वो सही सोच रहा है। तो जब हम वो ऐड कर देते हैं ना, आप कुछ भी बात हो, आप हर सीन में उनको ऐड कर देंगे ना, आपको कभी भी नेगेटिव होगा या नहीं, ऐसा तो ना हो जाए, ये वाले इनसिक्योर फीलिंग्स सिस्टम से निकल जाएगी। इस सिस्टम से निकालना है, और इस सिस्टम में बहुत समय से चला गया है ना, चला गया ना। कितने सालों से चला गया? जितने सालों से ये शरीर है। क्योंकि ये इतना सिस्टम है, तो इसलिए सिर्फ हमारा, जितना हम एटलीस्ट कुछ दिनों तक हम डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, हम्म,
अगर पॉइजन बहुत समय तक गया हो फिर क्या करते, उतना ही टाइम लगता है ना थोड़ा निकालने में। और फिर हम थोड़ा सा निकालते, हम कहते हैं 2 दिन मेडिटेशन किया, 3 दिन क्लास किया, कोर्स किया, कुछ वैसे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा, छोड़ो। कैसे पड़ेगा? गया कितने समय से था पॉइजन। थोड़ा सा तो हमको पेशेंस रख के करना पड़ता है ना। और जब हम करते हैं और इतने सारों का अनुभव है, जो भी आप व्हाइट ड्रेस में देखते हो ना, सब लोग ऐसे ही थे आपके, कि मुश्किल से 1 घंटा आज के दिन आ जाऊंगी, वर्कशॉप है इसलिए। लेकिन फिर उन्होंने बिलीव कर लिया, जिस दिन वर्कशॉप की उस दिन बिलीव कर लिया, और फिर सोचा कि नहीं अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट में विश्वास किया कि नहीं होगा, ऐसा है। और विश्वास करते करते वो प्रैक्टिकल दिखाई देने लगा, और ऐसे करते करते और ऐड किया टाइम को, और आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सब। तो क्या किया अपने प्रति, ये है गुड विशेस। बड़ा सोच के लिए बड़ा टाइम चाहिए। अगर हम टाइम कम देते, सोच, क्योंकि ऐड करना है ना मुझे, और वो सिस्टम से निकालना भी है, तो इसमें निकालने की मेहनत नहीं करनी है। बॉटल में पानी है, साबुन का पानी है, तो हम क्या करते साबुन को निकालने के लिए? हम्म, तो सिर्फ अच्छा पानी ऐड करते जाओ। हमको अंदर जाके साबुन को निकालने की मेहनत, आप ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। और इजीएस्ट है, कीप इट अंडर टैप वाटर। आपको खुद कुछ मेहनत ही करनी नहीं पड़ेगी, वो टैप वाटर में बैठा रहेगा, पानी निकलता जाएगा, और एक समय आएगा यू जस्ट कैन नॉट बिलीव, एकदम क्लीन वाटर जो पूरा खराब। सो दिस हॉल इज अ टैप वाटर, वी जस्ट सिटिंग इन दिस टैप वाटर। तो क्या होगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। और जब ऐड होता जाएगा, हम क्या चाहते हैं आजकल, क्लिक ऑफ द माउस में सब कुछ हो ना, मेहनत कम सफलता ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड मेहनत कम सफलता ज्यादा, क्योंकि रेडीमेड है ना सब कुछ। तो इस तरह के एनर्जी में जब हम बैठते हैं, सुनते हैं, और फिर वो करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं, क्या किया, ऐड करते गए 1 घंटा। और उस एडिशन में, क्योंकि ऐड करने के लिए मेरे को मटेरियल तो चाहिए, कैसे ऐड करूंगी? और मटेरियल भी आज दिवाली में आपको बहुत अच्छी सेल करनी है, तो लास्ट ईयर के स्टॉक से काम चल जाएगा। अभी का ट्रेंड कुछ और है। अगर वो ट्रेंड आप रखोगे नहीं, और कहेंगे मेरे पास हाँ लास्ट ईयर का बहुत स्टॉक है, तो भी वो सेल वैसी नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल वैसा चाहिए। तो इसलिए अभी के समय मुझे क्या संकल्प करना है, ये मटेरियल हमें चाहिए। तो जब हम इस तरह के एनर्जी में ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, जो अभी के इस करंट मोमेंट, नॉट इवन फ्यूचर, करंट मोमेंट में मुझे मैं ऐड क्या करना है, वो मुझे मेथड्स मिलता है, वो मेथड्स में ऐड करती जाती हूँ, ऐड करती जाती हूँ, विद द बिलीफ कि यही राइट है। स्टार्ट विथ फेथ, इट्स नॉट नेसेसरी आप डाउट के से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डाउट के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ये तो सही है, 2+2 4 होता है कि नहीं? इन लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बहुत प्योर हूँ, सुख स्वरूप हूँ, देखा तो सही, करके तो देखो, तब मैं बिलीव करूंगी, नॉट नॉट एन इश्यू। वैसे भी करो, लेकिन डाउट विथ एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, इट्स अ साइंस। थॉट के जो भी रिजल्ट्स है, इट्स अ साइंस, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट अ रिलीजन। डॉक्टर्स हमारे सामने बैठे बोलते हैं ना, आप अच्छा सोचेंगे, आपके पूरे सेल्स ठीक हो जाएंगे। एंड वो हमारे पास बहुतों के पास बहुत इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। हर छोटी छोटी बात में हम सब अनुभव करते हैं। मैंने सोचा कि बाबा
ना, अभी मेरे को बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए, और मैं यही विजुअलाइज कर रही हूँ, नो ट्रैफिक, और मैं वहां टाइम से पहुंच गई, देखा पहुंच गई मैं टाइम पे। तो एवरी लिटिल थिंग में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि एवरी लिटिल थिंग का हमको मटेरियल मिलता है, फिर मटेरियल मिलता जाता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा, देन यू से यस दिस इज राइट, बिलीव देन। बट रिजल्ट मिलने तक हमें बिलीव करके एक्सपेरिमेंट तो करना होगा ना। सो दिस इज व्हाट इज द साइंस। भरपूर रखे, बड़ा दिल रखे। हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई का बड़ा दिल होता है ना, अगर कोई खिलाता भी है, बड़ा दिल वाला हो ना, तो हमको खाने का भी, चाहे हम थोड़ा सा ही खाए, लेकिन खाने का दिल करता है। और जिसकी छोटी दिल होती है ना, तो अगर वो दे भी दे ना अच्छे, हमारा दिल नहीं करता है, जरूरत नहीं, नहीं पेट भरा हुआ है। लेकिन जो बड़ा दिल से करता है, तो लेने वाला भी खुश होता है, देने वाला भी खुश होता है। बड़ी सोच रखे, कुछ भी हुआ, फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, सेल नहीं हुई, बीमार हो गए, दिल तो बड़ी रखे, सोच तो बड़ी रखे। परमात्मा उसके साथ है, परमात्मा सामने बैठा है। मैं पावरफुल शक्ति, वो पावरफुल शक्ति है, वो आत्मा बहुत पावरफुल है। सोच बड़ी रखो ना, क्योंकि अभी जो हुआ वो सही है, उसका कर्म था। लेकिन अभी सोच मैं बड़ी रखूंगी, तो मेरा नेक्स्ट भी तो, नेक्स्ट होगा या नहीं होगा, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे केवल सही बड़ा सोचना है। इट्स कॉल्ड नो इच्छा। हम जब रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं ना, तो हम ऑलवेज अटैच हो जाते हैं, और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही वो फाइनल रिजल्ट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हम सोच ही नहीं रखे रिजल्ट का, तो क्या होगा, करते जाए करते जाए। दिस इज कॉल्ड इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा क्या थी, यही करना है बस। इसी को फिर गीता में अलग अलग वे से बोल दिया, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म किए जा, फल की। वो अच्छा लगा सुनने को, तो उसका मेथड क्या है, बढ़ाते तो रख सकते हैं हम, मटेरियल ऐड कर सकते हैं रोज। अगर मटेरियल नहीं ऐड करेंगे ना, फिर थोड़े दिनों के बाद कहेंगे ठीक है, वहां के लिए तो वो बहुत अच्छी है, वहां बैठ के सुनाना तो बहुत इजी है। पर प्रैक्टिकल में देखो, लोग ऐसे नहीं होते, सारे कोई कमिटेड नहीं है, सब स्वार्थी होते, अपना काम निकाला चले गए। दुनिया बहुत जालिम है, जमाना बहुत खराब है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंप्लेंट्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास बड़ा स्टॉक नहीं है। दुनिया खराब नहीं है, दुनिया तो बेचारी वेकेंट पड़ी है, वो तो लेगी उठा के। उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगी, हम लेती जाएगी ना हमसे। हमको क्या करना है, हम उसको स्टॉप नहीं करें, हम बड़ा कर देना। तो जब हम रोज ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाओ, देते जाओ। तो ये है मेडिटेशन की एनर्जी। तो उसके लिए ये पावर बहुत हेल्प करती है। परमात्मा सामने, वो मुझे दे रहा है, उसको, उस आत्मा को उससे मिल रहा है, फिनिश। मुझे भी उससे मिल रहा है, फिनिश। फिर अच्छा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। नो स्क्रिप्ट। कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा हमारा, ये पूरा स्क्रिप्ट सोचने से तो हमारी पूरा स्टोरेज कैपेसिटी बंद खत्म हो जाती है। स्टोरेज भी कम, और स्टोरेज कम तो और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और लेते जाएंगे ना। तो इस तरह के संकल्प करने से करंट भी अच्छा, और एवरी मिनट का करंट अच्छा हो जाएगा। मतलब मुझे एनी सेकंड सोचना ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, मैंने तो इतना पॉजिटिव सोचा था। पॉजिटिव खाली उस मोमेंट के लिए नहीं सोचा, रिजल्ट नहीं मिला तो ही सोचा।
तो भी वो कंटिन्यूड रहा, इसको कहेंगे पॉजिटिव, इसको कहेंगे एबंडेंस।